नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। और देखो मेरे पीछे मौसम कैसा हो रहा है। और इस मौसम में अगर मैं घर में बैठा रहूं, भाई मज़ा ही नहीं आता। लगता है बस कहीं निकलूं। तो बस अब कहीं निकल रहा हूं। कहाँ निकल रहा हूं अभी नहीं पता। बाइक पे जाऊंगा और देखता हूँ कहाँ जाऊँगा, लेकिन कहीं अच्छी जगह जाऊँगा। और जहाँ जाता हूँ वो जगह अच्छी ही होती है, लेकिन फ़िलहाल तो घर से निकलूँ, उसके बाद डिसाइड करता हूँ रोड पे जाके किधर मुड़ना है, लेफ़्ट और राइट। तो मानसून के मज़े दिलवाता हूँ आपको। बहुत धीमी धीमी बारिश हो रही है, तो रेनकोट मैंने रख लिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डाल लूँगा। फ़िलहाल तो बाहर निकल के देखता हूँ ज़रूरत है और नहीं है। और ये देखो भाई, मौसम दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई मौसम। मौसम तो बहुत अच्छा हो ही रहा है। मौसम के साथ साथ हवा भी बहुत तेज चल रही है भाई। मतलब खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, इतनी तेज हवा चल रही है फिलहाल तो। देखो आप, पेड़ कितनी जोर जोर से हिल रहा है। तो जी मैं घर से निकल लिया हूँ। और हुआ ये है कि जैसे ही मैं घर से निकला, पानी हो गया बंद और अब निकल आई है धूप। तो बारिश के बाद और फिर जब धूप निकलती है तो कितनी तीखी निकलती है, आप लोग समझ सकते हो। तो उस तीखी तीखी धूप में ही मैं चलता हुआ जा रहा हूँ। और बस थोड़ा सा मेन रोड पे चल के डिसाइड करता हूँ कि अब मुड़ना किधर है। तो जो मेन रोड पे आ चुका हूँ और फाइनल किया गया है ये कि मैं जा रहा हूँ फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद जा रहा हूँ मैं। फिरोजाबाद के पास एक जगह पड़ती है अकबरपुर। और अकबरपुर में है एक हमारे जाने माने महान संत, आप लोग सब जानते हैं उनको, बाबा नीम करौली महाराज। तो नीम करौली महाराज की जन्मस्थली है फिरोजाबाद के पास, एक गांव पड़ता है अकबरपुर। तो बड़े कम लोग जानते हैं इस जगह के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पोस्ट और बहुत ज़्यादा उनके ब्लॉग देखे नहीं है। लेकिन मैं एक बार पहले भी जा चुका हूँ। और आज मैंने मन बनाया है कि मैं एक बार फिर बाबा की जन्मस्थली के जाके दर्शन करता हूँ और आप लोगों को भी कराता हूँ। तो भाई मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया वाला। सामने देखो काली घटा छाई हुई है, कभी भी बारिश आएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन चलते हैं अब बाबा के दर्शन करने। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। देखो बारिश का टाइम है, तो आगरा के बाहर सादरा पड़ता है। सादरे पे से जो हाईवे से फ्लाईओवर जा रहा है, वहां से जनरली ताजमहल दिखता है, लेकिन पॉल्यूशन के कारण दिखता नहीं है। अब बारिश का टाइम है तो आज मैं दिखाता हूँ यहाँ से ताजमहल। देखो सामने कितना क्लियर दिख रहा है। और पास करके देखते हैं तो जो उसके साइड में दो डोम बने हुए हैं वो भी बड़े क्लियर दिख रहे हैं। तो ये फर्क रहता है बारिश के टाइम में। तो भाई जिसका अंदेशा था वो हो चुका है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने बाइक साइड में लगा के अपना रेनकोट पहन लिया है। तो अब हल्की हल्की हो रही है, लेकिन तेज भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को ये कवर करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो बहुत ज़्यादा देर तक भीगना नहीं है। तो इतना तो कवर करता है। तो लेकिन मौसम जो हो रहा है, हवा चल रही है, अच्छी ठंडी हवा चल रही है। और जो बादलों की जो सामने डांसिंग हो रही है ना भाई, अल्टीमेट लग रहा है। आज मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरा डिसीजन था कि आज राइड करनी है, वो बिल्कुल अच्छा डिसीजन था। मजा आ गया रोड पे आके भाई, अल्टीमेट। तो भाई सावन का महीना चल रहा है और जिस रास्ते पे निकल जाओ वहां पे आजकल ये कांवर वाले दिख जाते हैं। भाई गजब की श्रद्धा है इनकी महादेव के प्रति। 150-200 किलोमीटर दूर से ये लोग अपने कंधे पे रख के गंगा जल लेके आते हैं। और ये जाके फिर अपने अपने क्षेत्र के भोलेनाथ के मंदिरों पे इसे अर्पण करेंगे। गजब है भाई, गजब। जैसे ये आगरा, आगरा के आसपास और आगरा से लगे हुए राजस्थान का बॉर्डर, यहाँ के लोग जो भी कांवड़ लेके आते हैं तो ये लेके आते हैं। कासगंज जिले में एक घाट पड़ता है कछला घाट और लहरा घाट। तो वो लहरा घाट और कछला घाट भी यहाँ से आगरा से करीब 150 किलोमीटर है। तो समझिए कि जो आगरा से लेके आ रहा है वो तो 150 किलोमीटर पैदल लेके आ ही रहा है। और जो राजस्थान से आ रहे हैं वो तो और ज्यादा किलोमीटर गंगा जी का जल लेके आते हैं कांवर में।
और यहाँ पे राजस्थान में एक सैंपू भोला पड़ता है, महादेव जी का मंदिर है बड़ा प्रसिद्ध, वहाँ बहुत कांवरें चढ़ती हैं, तो वहाँ के लोग काफ़ी लोग कांवर लेके आते हैं। तो भाई सनातन धर्म में ये गजब की श्रद्धा है, गजब की श्रद्धा है। लोग किस किस तरीके से लाते हैं, कोई कंधे पे लेके आ रहा है, कोई बड़ी बड़ी ला रहा है, कोई डाक कांवर लेके आ रहा है। भाई सलूट है इन लोगों को जो इतनी मेहनत करके और महादेव को प्रसन्न करते हैं। हर हर महादेव। बारिश आ चुकी है बहुत तेज, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, चलता चलूंगा, देखता हूँ कितनी दूर तक आएगी, क्योंकि मेरे को इस रोड पे करीब करीब नहीं तो 15 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद तो मैं टर्न कर लूंगा। तो अगर बहुत तेज होगी तो मैं कहीं रुकूंगा, अदरवाइज तो मैं चलता चलूंगा। हालांकि अभी तेजी हुई है, लेकिन और ज्यादा देर तक तेज होगी तो रुकूंगा, अदरवाइज तो फिर मैं चलता ही जाऊंगा। तो जी ये रास्ता आ गया है, यहाँ से मैं लेफ्ट ले लूंगा, इस रोड को छोड़ दूंगा, और ये जो रोड सीधा जा रहा है, ये रोड जा रहा है सीधा फिरोजाबाद और कानपुर के लिए। और मैं यहाँ से लेफ्ट ले लूंगा, तो लेफ्ट लेके राजा का ताल एक जगह है, उस साइड के लिए मैं लूंगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ बाबा का फोटो भी लगा दिया है। तो मैं सीधा ना जाके यहाँ से लेफ्ट लेता हूँ, और लेफ्ट लेके फिर मैं राइट लूँगा, उसके बाद मैं पहुँचूँगा उस जगह पे जिस जगह पे हमें जाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं लेफ्ट ही ले लेता हूँ। अब इस पुल के नीचे से लेता हूँ मैं राइट, और ये जो राइट के लिए जो रास्ता जा रहा है ना, ये भी फिरोजाबाद के लिए जा रहा है। ये पुराना वाला रास्ता है जो फिरोजाबाद के लिए जाता था, अब तो ये ऊपर से हाईवे बन गया है। तो इस पुराने वाले रास्ते पे बस यहाँ से निकलते ही एक राइट टर्न है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, इसके आगे वाला है। तो इसके आगे वाला जो राइट टर्न है, वहां से मैं मुड़ूंगा, और वो पतला सा एक रास्ता है, वो सीधा जाएगा जहां बाबा जी का जन्म हुआ है। तो जी ये वाला जो राइट है ये जाएगा, और इस जगह को बोलते हैं बच्चू बाबा का आश्रम। तो ये बच्चू बाबा का आश्रम है, और यहाँ से राइट लेके ये सीधा जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है अकबरपुर के लिए। अकबरपुर में ही बाबा नीम करोली महाराज का जन्म हुआ था। तो चलते हैं और आपको आज उन बाबा जी के जो जन्म स्थल है उसको दिखाते हैं। भाई पता नहीं क्या बात हो गई है, बीच सड़क पे दोनों लोग खड़े होके लड़ रहे हैं, साइड में भी नहीं हुए हैं। भाई बहुत गुस्से में है मैडम। नीम करोली महाराज का इस गांव में जन्म सन 1900 में हुआ था, और बाबा 13 साल की उम्र में ही साधु बन गए थे। लेकिन बाद में उनके पिताजी ने उनसे आग्रह किया, समझा बुझा के उनको घर पे ले आए। तो फिर बाबा की शादी हुई और बाबा ने गृहस्थ जीवन जिया। बाबा के दो बेटे थे, जिनकी अभी 3-4 साल पहले दो बेटों की डेथ हो गई, और उनकी एक बेटी है जो बेटी अभी भी है। उसके बाद बाबा हनुमान जी के भक्त हो गए, और बाबा को अवतार भी माने जाने लगा हनुमान जी का। और इस गांव में बाबा काफी टाइम तक रहे, बाबा इस गांव के प्रधान भी रहे। और उसके बाद फिर उन्होंने ये गांव छोड़ दिया। फिर फर्रुखाबाद में एक जगह है नीम करोली, वहां पे जाके कुछ बाबा जी के चमत्कार हुए। तो फिर बाबा को जो नाम मिला वो मिल गया नीम करोली बाबा। वैसे जो बाबा का ओरिजिनल नाम है वो है लक्ष्मी नारायण शर्मा। तो बस हम मंदिर के सामने आ गए, और ओहो मंदिर तो बंद है। पता नहीं कैसे, वैसे दिन में मंदिर बंद होता नहीं है, आज मंदिर बंद है, देखते हैं क्या कारण है। मंदिर के बोर्ड पे एक नंबर लिखा हुआ है, तो उस बोर्ड पे जब मैंने फोन किया कि भाई मंदिर तो बंद होता नहीं है, कारण क्या है, आज मंदिर क्यों बंद है, तो उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले ही एक नियम बन गया है कि अब दोपहर में मंदिर बंद हुआ करेगा। तो अब मंदिर बंद है, और अभी बजाए करीब सवा, और ये मंदिर खुलेगा अब 3 बजे। तो 3 बजे तक क्या करेंगे, 3 बजे तक इंतजार करेंगे, और उसके बाद फिर दर्शन करेंगे। ये जो अभी मैंने दिखाया था, ये बाबा का मंदिर है, और इसी गली में चल के बाबा का जन्म स्थान है, जहाँ पे बाबा का जन्म हुआ था और जहाँ बाबा रहते थे। तो वहां चलते हैं, अगर वो खुला होगा तो उसे देख लेंगे। लेकिन मेरे को लगता नहीं, मेरे को लग रहा है कि ये जगह भी बंद है। तो यहाँ से इनका दरवाजा है, और वो ये दरवाजा भी बंद है। तो फिलहाल कोई रास्ता नहीं है, फिर सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने के।
तो जो बाबा का जन्म स्थान है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ और 3 बजने ही वाले हैं, बस 3 बजे खुल जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे अंदर और जो यहाँ पे पुजारी जी हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानकारी चाहते हैं, इस स्थान के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। तो ये जो बाबा का जन्म स्थान है यहाँ पे, जी तो यहाँ के बारे में कुछ जो जानकारी ऐसी जो आप सब लोगों को देना चाहो और हमें नहीं पता हो ऐसी कोई जानकारी, क्योंकि आप तो यहाँ रहते ही हो जी तो आपको तो पूरी जानकारी। थोड़ी बहुत ही जानकारी है भैया। हाँ, जितनी भी है वो थोड़ा बताएं यहाँ बस ये महाराज जी का जन्म स्थान है हम्म, और जी महाराज जी यहाँ जन्म लिया था हम्म, और कुछ दिन के बाद वो वहाँ चले गए थे 10-11 साल की उम्र में गुजरात, और गुजरात से नीमकरोली, तो नीमकरोली चले गए थे। हाँ, नीमकरोली में भी तपस्या किया उन्होंने, फिर वहाँ से वृंदावन, हाँ, और वृंदावन से यहाँ आते जाते रहते महाराज जी। 25-30 साल यहाँ प्रधान भी थे। प्रधान भी रहे हैं? जी, अच्छा, यहाँ प्रधानी के डाक बंगलिया में बैठक बनाए थे। अच्छा। अभी इतनी सब बात जानता हूँ, बाकी आगे हम नहीं तो जानते हैं। जब यहाँ से 10-11 साल की उम्र में बाबा जी चले गए थे, तो बाबा जी तो ग्रस्त थे, तो बाबा जी की शादी कब हुई थी? शादी अब ये पहले, मतलब ये मुझे नहीं मालूम ये बात अच्छा, कि पहले हुई कि बाद में हुई है, अच्छा। ये नहीं मालूम। बाबा जी के कितने बच्चे हैं? 2 बेटा और 1 बेटी थी। हम्म, तो बेटी तो है लेकिन बेटा उनके दोनों खत्म हो गए। तो ये जो स्थान है ये कितने दिन पहले, मतलब ये अब ये कुछ मतलब इधर का तो जो है बहुत पहले का है, और ये बाद में बना है, कुछ बता रहे हैं लोग। अच्छा, अच्छा। तो ये जो मंदिर है और ये सब चीज है, तो इसे इनके परिवार के लोग चलाते हैं या नहीं, अभी तो महाराज जी की बेटी यहाँ अध्यक्ष है। अच्छा, हाँ उन्होंने ट्रस्ट बना रखा है। हाँ हाँ, ट्रस्ट बना रखा है। अच्छा, तो वो आती जाती होंगी? हाँ हाँ, मतलब वो हमेशा नहीं आती है, हाँ, हाँ। लेकिन आखिरी मंगल को, महीने के आखिरी मंगल को पक्का आती है। कहाँ पर निवास करती हैं? आगरा में रहती है। अच्छा। ये छोटे बेटे हैं, ये महाराज जी की पत्नी, और ये महाराज जी के बड़े बेटे। ये भोपाल में रहते थे। हाँ, इनकी डेथ भी भोपाल में हुई थी। अभी इनका बेटा का तखत है ये वाला। ये तखत है जिसपे ये वाला तखत है। अच्छा, हम इसके फोटो खींचे। और इस तखत के बारे में ये भी बताते हैं कि महाराज जी ने बनाया भी खुद अपने हाथ से। जी हाँ, बता रहे हैं लोग। बहुत मोटे मोटे तखत लगे हैं, देखो ना, बतासेदार कांटे, बड़े बड़े मोटे मोटे। बाबा जी के घर के दर्शन किए और अब आ गए हैं हम बाबा जी के मंदिर में। तो यहाँ पे सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि बाबा को हनुमान जी का ही प्रतिरूप माना जाता है। और यहाँ पे अब आप दर्शन करिए बाबा की मूर्ति के, और इस बाबा की मूर्ति के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी मूर्तियां हैं, उनके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो यहाँ पे मंदिर है और मंदिर के बराबर में ही यहाँ पे एक अलग से मंदिर बनाया है। यहाँ पे नव दुर्गाओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पे हवन कुंड बना हुआ है। यहाँ पे नवरात्रि के अवसर पर या किसी विशेष अवसर पर यहाँ पे हवन का भी आयोजन होता है। और इसका एक रास्ता जो मंदिर के अंदर से है और एक रास्ता बाहर से है, रोड साइड से भी है। ये है बाबा की बगलिया, डाक बगलिया। तो जो बगलिया बोलते हैं गांव में, तो जो घर के बाहर ड्राइंग रूम जहाँ ज्यादा लोग आके बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, उस जगह को बगलिया बोलते हैं। तो ये बाबा प्रधान थे, तो बाबा की जितने भी लोगों के साथ बातचीत होती थी, गांव के लोगों की बातचीत होती थी, या जब उनको अध्यात्म हुआ तो उनसे मिलने के लिए जो लोग आते थे, तो वो इसी जगह पर ही आते थे। यहाँ पे बाबा का ध्यान कक्ष है, बाद में बाबा ने उसे अपने ध्यान करने के लिए कन्वर्ट कर लिया।
तो ध्यान कक्ष में जो बाबा अपना ध्यान लगाया करते थे और बाहर आके लोगों से मिला करते थे। तो अब जो है ध्यान कक्ष में कुछ बाबा की फ़ोटो लगी हुई हैं, मूर्तियाँ लगी हुई हैं और बहुत अच्छे से जो है इसको मेंटेन किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बाबा के बड़े-बड़े साइज़ की मूर्ति लगी हुई है। ये बाबा की पत्नी हैं, उनकी भी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। और इसके बाद जो बाबा का टाइम है, वो फिर बाबा यहाँ रहे नहीं, बाबा चले गए तो बाबा फर्रुखाबाद में जो नीम करौरी एक जगह है गाँव, वहाँ रहे। और उसके बाद फिर नैनीताल चले गए, तो नैनीताल में भी जो हम जाते हैं कैंची धाम में बाबा का आश्रम है, तो बाबा का जो कैंची धाम में आश्रम है, वो केवल कैंची धाम में आश्रम नहीं है, नैनीताल जिले में ही बाबा के 5 आश्रम हैं। तो उन मंदिरों में भी जो है भीड़-भाड़ रहती है, लेकिन इतनी नहीं रहती जितनी कैंची धाम में रहती है। क्यों कैंची धाम में भी इतनी नहीं रहती थी, ये 3-4 साल से कैंची धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है। कैंची धाम से 10-15 किलोमीटर ही दूर एक जगह और है बाबा की, कांकड़ी धाम। तो वो कांकड़ी घाट है, कांकड़ी घाट में ही जो एक मंदिर है बाबा का, वो भी मंदिर अद्भुत है। कोसी नदी के किनारे पर है, बड़ी शांति है, बड़ा अच्छा है, सौम्य वातावरण है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1945 में बाबा ने स्थापित की थी। तो जी बाबा के जन्म स्थान के दर्शन हमने कर लिए और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की ओर। और जब मैं बाबा के मंदिर पे जा रहा था और मंदिर खुला नहीं था, तो मैंने अपने फिरोजाबाद के एक घुमक्कड़ साथी विकास को और बुला लिया था। तो इस टूर में विकास भी हमारे साथ थे। तो इस वीडियो का करते हैं हम यहाँ पे एंड और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।